युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, आप जो जो प्रयाग के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं, त्यों त्यों मैं निःसंदेह समस्त पापों से मुक्त होता जा रहा हूँ। महामुने, धर्म में सुदृढ़ बुद्धि रखने वाले मनुष्यों को किस विधि से प्रयाग की यात्रा करनी चाहिए? इसके लिए शास्त्रों में जिस विधि का वर्णन किया गया है वो मुझे बतलाइए। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, मैंने ऋषि प्रणीत विधि के अनुसार जैसा देखा एवं जैसा सुना है, उसी के अनुरूप प्रयाग तीर्थ को यात्रा विधि का क्रम बतला रहा हूँ। जो मनुष्य कहाँ से भी प्रयाग तीर्थ की यात्रा के लिए हष्ट पुष्ट बैल पर सवार होकर प्रस्थान करता है, उसे जो फल प्राप्त होता है वो सुनो। गोवंश को कष्ट देने वाला वो मनुष्य अत्यंत घोर नरक में निवास करता है तथा उस प्राणी के पितर उसका दिया हुआ जल नहीं ग्रहण करते, क्योंकि गौ का क्रोध बड़ा भयानक होता है। जो विधि के अनुसार पुत्रों तथा बालकों को प्रयाग में स्नान कराता है, गंगा जल का पान कराता है तथा अपनी ही तरह ब्राह्मणों को सारा दान दिलाता है, वह तीर्थ फल का भागी होता है। जो मनुष्य ऐश्वर्य के लोभ से अथवा मोहवश सवारी पर बैठकर प्रयाग की यात्रा करता है, उसका वह तीर्थ फल नष्ट हो जाता है, इसलिए सवारी का परित्याग कर देना चाहिए। जो गंगा यमुना के संगम पर ऋषि प्रणीत विवाह विधि से अपनी संपत्ति के अनुसार कन्या दान करता है, उसे उस पुण्य कर्म के फलस्वरूप पूर्वोक्त घोर नरक का दर्शन नहीं होता, अपितु वो उत्तर कुरु देश में जाकर अक्षय काल तक आनंद का उपभोग करता है और उसे धर्मात्मा एवं सौंदर्यशाली स्त्री पुत्रों की भी प्राप्ति होती है। इसलिए राजेंद्र, अपनी संपत्ति के अनुकूल प्रयाग में दान अवश्य करना चाहिए। इससे तीर्थ का फल बढ़ जाता है और वो दाता प्रलय पर्यंत स्वर्गलोक में निवास करता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। 3-10 जो मनुष्य प्रयाग स्थित अधिकट के नीचे पहुंचकर प्राणों का त्याग करता है, वो अन्य सभी पुण्य लोकों का अतिक्रमण कर रुद्रलोक को चला जाता है। प्रलय काल में जब 12 सूर्य रुद्र के आश्रय में स्थित होकर अपने प्रखर तेज से तपने लगते हैं, उस समय वे सारे को तो जलाकर भस्म कर देते हैं, परंतु अक्षयवट को वे भी नहीं जला पाते। प्रलय काल में जब सूर्य, चंद्रमा और 14 भुवन नष्ट हो जाते हैं तथा सारा जगत एकार्णव के जल में निमग्न हो जाता है, उस समय भी भगवान विष्णु प्रयाग में बजाराधन में तत्पर होकर स्थित रहते हैं। देवता, दानव, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण आदि गंगा यमुना के संगमभूत तीर्थ का सदा सेवन करते हैं। अतः राजेंद्र, जहाँ प्रयाग की स्तुति करते हुए ब्रह्मा आदि देवगण, ऋषि, सिद्ध, चारण, लोकपाल, साध्यगण, लोकसम्मत पितर, सनई कुमार आदि परमर्षि, अंगिरा आदि महर्षि तथा अन्य ब्रह्मर्षि, नाग एवं गरुड़ आदि पक्षी, सिद्ध, आकाशचारी जीव, सागर, नदियाँ, पर्वत, सर्प, विद्याधर तथा ब्रह्मा सहित भगवान श्रीहरि निवास करते हैं, उस प्रयाग की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। राज सिंह, ये गंगा यमुना के अंतराल का प्रयाग क्षेत्र पृथ्वी का जघन स्थल कहा गया है, भारत। ये प्रयाग तीनों लोकों में विख्यात है। इससे बढ़कर पुण्यप्रद तीर्थ तीनों लोकों में दूसरा नहीं है। इस प्रयाग तीर्थ का नाम सुनने से, इसके नामों का संकीर्तन करने से अथवा इसकी मिट्टी का स्पर्श करने से मनुष्य पाप से छूट से जाता है। जो व्रतनिष्ठ मनुष्य उस संगम में स्नान करता है, उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए न तो किसी वेद वचन से, न लोगों के आग्रहपूर्ण कथन से ही तुम्हें प्रयाग मरण के प्रति निश्चित की हुई अपनी बुद्धि में किसी प्रकार का उलटफेर करना चाहिए। कुरुनंदन, इस भूतल पर जो 10,000 बड़े तीर्थ हैं तथा इनके अतिरिक्त जो 3 करोड़ अन्य तीर्थ हैं, उन सबका प्रयाग में ही निवास है। गंगा यमुना के संगम पर प्राण छोड़ने वाले को वही गति प्राप्त होती है जो गति योगनिष्ठ एवं सत्यपरायण विद्वान को मिलती है। युधिष्ठिर, जिन लोगों ने प्रयाग की यात्रा नहीं को, वे तो मानो तीनों लोकों में ठग लिए गए और उनका जीवन इस लोक में नहीं के समान है। इस प्रकार परमपद स्वरूप इस प्रयाग तीर्थ का दर्शन करके मनुष्य उसी प्रकार समस्त पाय से छूट जाता है, जैसे ग्रहण काल के बाद राहुग्रस्त चंद्रमा L1926 कंबल और अश्वतर नाम वाले दोनों नाग यमुना के दक्षिण तट पर निवास करते हैं। अतः वहाँ खान और जलपान कर मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। प्रयाग क्षेत्र में स्थित महादेव जी के सुप्रसिद्ध स्थान की यात्रा करके मनुष्य अपनी 10 आगे की और 10 पीछे की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य वहाँ खान करता है, उसे अमे ये पल की प्राप्ति होती है और वो प्रलय पर्यंत स्वर्गलोक में निवास करता है। भारत, गंगा के पूर्वी तट पर तीनों लोकों में विख्यात समुद्रकूप और प्रतिष्ठानपुर झूसर है। वहाँ यदि मनुष्य 3 रात तक क्रोध को वश में कर ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करता है, तो उसका आत्मा समस्त पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है और उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। भारत, भागीरथी के पूर्व तप प्रतिष्ठानपुर झूसर से उत्तर दिशा में हंसप्रपतन नामक तीर्थ है, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ स्नान मात्र कर लेने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा ये यात्री सूर्य एवं चंद्रमा को स्थिति पर्यंत स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसी प्रकार जो मनुष्य पुण्यप्रद उर्वशीर्मण
सुवर्ण तथा विशाल हस्पांडूर नामक तीर्थों में अपने प्राणों का परित्याग करता है, उसे जो फल प्राप्त होता है वो सुनो। नरेश्वर, वो स्वर्गलोक में 66,000 वर्षों तक पितरों के साथ सेवित होता है और नरोत्तम, स्वर्गलोक में वह सदा उर्वशी को देखता रहता है। पुत्र, साथ ही युधिष्ठिर ऋषि, गंधर्व और किन्न निरंतर उसकी पूजा करते हैं। तदनंतर पुण्य क्षीण हो जाने पर जब वो स्वर्ग से च्युत होता है तब 10,000 गांवों का उपभोग करने वाला भूपाल होता है। वह अनेकों सहस्र नारियों के बीच रहता हुआ उनका पति होता है। उससे उर्वशी सरीखी सौंदर्यशालिनी 100 कन्याएं उत्पन्न होती है। ये करधनी और नूपुर के शंकार शब्दों द्वारा नींद से जगाया जाता है। इस प्रकार प्रचुर भोगों का उपभोग करके वो पुनः प्रयाग तीर्थ की यात्रा करता है। जो मनुष्य प्रयाग तीर्थ में 1 मास तक श्वेत वस्त्र धारण करके जितेंद्रिय होकर नित्य नियम पूर्वक रहते हुए एक ही समय भोजन करता है, वो जन्मांतर में राजा होता है तथा समुद्र पर्यंत पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है। उसे सुवर्ण अलंकारों से विभूषित सैकड़ों स्त्रियां प्राप्त होती हैं। वो धन धान्य से संपन्न होकर नित्य दान देता रहता है। इस प्रकार प्रचुर भोगों का उपभोग करके वो पुनः प्रयाग तीर्थ की यात्रा करता है। तदनंतर रमणीय संध्यावट की छाया में जो मनुष्य ब्रह्मचर्य पूर्वक जितेंद्रिय एवं निराहार रहकर पवित्र भाव से संध्योपासन करता है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य को तीर्थ में जाकर प्राणों का परित्याग करता है वो हजारों करोड़ तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात पुण्य क्षीण होने पर जब स्वर्गलोक से नीचे गिरता है तब सुंदर रूप धारण कर सुवर्ण, मणि और मोती से भरे पूरे कुल में जन्म लेता है। इसके बाद वासुकीहत की उत्तर दिशा में स्थित भोगवती नामक तीर्थ में जाने पर वहाँ दशाश्वमेध नाम वाला दूसरा तीर्थ मिलता है। वहाँ जो मनुष्य स्नान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। वह संपत्तिशाली, सौंदर्य संपन्न, चतुर, दानी और धर्मात्मा होता है। चारों वेदों के अध्ययन से जो पुण्य होता है, सत्य भाषण से जो पुण्य कहा गया है तथा अहिंसा व्रत का पालन करने से जो धर्म बतलाया गया है, वो सारा फल प्रयाग तीर्थ की यात्रा से ही प्राप्त हो जाता है। गंगों में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वहाँ गंगा कुरुक्षेत्र के समान फलदायिका मानी गई है, परंतु जहाँ वो विंध्य पर्वत से संयुक्त हुई है वहाँ गंगा कुरुक्षेत्र 10 गुना अधिक फलदायिनी हो जाती है। जहाँ बहुत से तीर्थों से युक्त महाभाग्यशालिनी एवं तपस्विनी गंगा बहती है, उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र मानना चाहिए। इसमें अन्यथा विचार करना अनुचित है। गंगा भूतलप मनुष्यों को, पाताल में नागों को तथा स्वर्गलोक में देवताओं को तारती है। इसी कारण उन्हें त्रिपथगा कहा जाता है। मृत प्राणी की हड्डियां जितने समय तक गंगों में वर्तमान रहती हैं, उतने वर्षों तक वो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात स्वर्ग से च्युत होने पर वो जम्बूद्वीप का स्वामी होता है। गड़ा सभी तीर्थों में सर्वोत्तम तीर्थ, नदियों में महानदी और महान से पाप करने वाले सभी प्राणियों के लिए मोक्षदायिनी है। गंगा सर्वत्र तो सुलभ है, परंतु गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम में दुर्लभ मानी गई है। इन स्थानों पर स्नान करने से मनुष्य स्वर्गलोक को चले जाते हैं और जो यहाँ शरीर त्याग करते हैं उनका तो पुनर्जन्म होता ही नहीं, अर्थात वे मुक्त हो जाते हैं। जिनका चित्त पाप से आच्छादित है, अतः उद्धार पाने के लिए गति की खोज में लगे हैं, उन सभी प्राणियों के लिए गंगा के समान दूसरी गति नहीं है। महेश्वर के जटाजूट से च्युत हुई मंगलमयी गंगा समस्त पापों का हरण करने वाली है। ये पवित्रों में परम पवित्र और मंगलों में मंगल स्वरूपा है।